हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है, जहाँ पर मैं आप लोगों को एक हॉरर लाइफ आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो जो आज की स्टोरी है, आप सब ने इन चीज़ों के बारे में तो सुना ही होगा, या किसी स्कूल में या किसी जगह पे किसी चीज़ का कोई बसेरा होता है, या कोई वहाँ पर मर गया हो, या कुछ ना कुछ वहाँ पर होता है, तो वो चीज़ उस जगह पे उस प्लेस पे वो बसेरा कर लेती है। तो जो आज की स्टोरी है वो इसी मुतालिक है। तो बिना स्टोरी को स्किप करे लास्ट तक देखें, ताकि आपको भी इससे हॉरर स्टोरी का मज़ा आए। तो ओके गाइस। हेलो गाइस, तो मेरा नाम लिली है और मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। ये बात उस वक्त की है कि जब इंडिया में ज़लज़ला आया था। 2018 की बात है। तो इंडिया में बहुत तेज़ ज़लज़ला आया था, तो इसकी वजह से हमारे स्कूल हर एक चीज़ हमारी बंद हो चुकी थी। तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं एक 16 साल की लड़की हूँ, और जो मेरे दोस्त थे, ज़्यादातर वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ ही बिताती थी। पर मैं उनके साथ उनके डिपार्टमेंट में नहीं रहती थी। उनको कुछ क्वार्टर्स मिले हुए थे। वो वहाँ पर स्कूल की तरफ से उनको क्वार्टर्स मिले हुए, वो वहाँ पर ही रहते थे, और मैं अपने होम में रहती थी। मैं ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती थी, मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं था। ज़्यादातर मुझे अकेले इन्वायरमेंट में ही रहना पसंद था, अकेली नेचर में। मेरा मिजाज है कि मैं अकेली नेचर में रहना मुझे अच्छा लगता है। तो एक दिन की बात है, जब मेरे दोस्त और मैं हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग कहीं ट्रिप पे चलते हैं। तो हम लोगों ने कहीं ट्रिप पे जाने का फ़ैसला किया। तो हम खैर ट्रिप पे किसी वजह से नहीं गए, बट हम जो हमारा पुराना स्कूल था, उस स्कूल के पास एक जंगल था। तो हमने वहाँ पर अपने कैंप लगाने का सोचा। हमने वहाँ पर अपने कैंप लगाए और हमने बहुत सी मौज मस्ती वगैरह की। और रात का समय था, और जो मेरे दोस्त थे हम सब बातें वगैरह कर रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि चलो यार, हम अपने पुराने स्कूल में चलते हैं। रात के 12 बजे का टाइम था, 1 बजे का। उसने कहा स्कूल चलते हैं। तो हम सब ने मना किया, नहीं जाना नहीं जाना। तो जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार क्या हुआ, हम कौन से रोज़ रोज़ ही मिलते हैं यहाँ पर। तो हम कभी कभी तो हम लोगों ने मिलना होता है, तो चलाओ आज घूम के आते हैं। मैं इस चीज़ को सुन के हैरान होगी, और मैंने इनकार किया, बट वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। खैर कोई नहीं, वो मुझे साथ ले गए। और जब हम स्कूल के पास पहुँचे, तो स्कूल का गेट था वो बंद था। स्कूल का गेट बंद था, और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा अब हम कैसे अंदर जाएंगे। पर हम लोग में जो दूसरे दोस्त थे जो हमें लेके गया था, उसकी दिमाग की जो ज़रा शरारत थी, तो उसने कहा कि स्कूल का गेट तो छोटा है, हम ऊपर से छलांग मार के चले जाते हैं। तो खैर हम सब ने छलांग मारी और हम अंदर गए। तो खैर 15-20 मिनट हम लोग अंदर ऐसे ही हमने जाने में लगा दिए। और जब हम अंदर पहुंचे, हमने पूरा स्कूल में घूमना शुरू कर दिया इधर उधर। खैर तब तक तो कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने जब घूमना शुरू किया, तो खैर हमें हमारे जो स्कूल के बैक यार्ड में था, वहाँ पर एक बड़ा मिट्टी का ढेले हमें नज़र आए। वहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी थी। तो हम लोगों ने कहा ये मिट्टी कहाँ से आ गई यहाँ पर। तो मैंने कहा शायद स्कूल में काम हो रहा होगा, तो इसी वजह से उन्होंने मिट्टी वगैरह इधर फेंकवाई होगी। तो खैर हम उस मिट्टी की तरफ गए। हमने मिट्टी के ऊपर गए, हम मिट्टी के ऊपर चढ़े, और हम लोगों ने वहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। रात के 12-1 बजे का टाइम था, और वहाँ पर हम खेल रहे थे। तो खैर मुझे कुछ अजीब सी एहसास हुआ, और मैंने ना मुड़ के पीछे देखा, तो पीछे की तरफ कुछ दरख्त थे। मैंने कहा ये स्कूल में दरख्त कहाँ से आ गए, ये तो कभी यहाँ पर है ही नहीं थे। तो वहाँ पर दरख्त थे, और एक दरख्त ऐसा था जो कटा हुआ था। तो मैंने सोचा ये क्या, ये तो कटा इसी तरीके से कि जैसे अभी अभी इसको कोई काट रहा था। तो मैंने शायद सोचा कि ना, शायद कोई काम वाला होगा, शायद आधी रात उसका इधर काम लगा होगा कि उसने ये दरख्त यहाँ पर काटना ही काटना है। तो खैर मैंने इस बात को इग्नोर किया, और मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगी। और जो मुझे फ़ील हुआ था, वैसे ही मेरे 2 दोस्तों को भी वही चीज़ फ़ील हुई थी। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने भी देखा पीछे मुड़ के, और उनको कुछ वाइट कलर के लिबास में एक औरत सी उनको नज़र आई।
तो खैर हम तीनों को ये चीज़ नज़र आई। तो खैर बाकियों को क्योंकि नज़र नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मुड़ के तो पीछे देखा नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ देखा था। तो कोई पीछे वाइट कलर के लिबास में एक औरत खड़ी हुई थी और वो हमारी तरफ ही आ रही थी। गीले उनके बाल थे, बड़े बड़े बाल थे, फेस उसका ढका हुआ था और उनके उल्टे हाथ थे, उल्टे पाँव थे। हम इस चीज़ को देख कर डर गए और मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी। और जो मेरे दोस्त थे वो मुझे देख कर डर गए और वहाँ से उन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो हमने मुड़ के पीछे देखा तो वो चीज़ हमारी तरफ ही आ रही थी। हमने वहाँ से हमने वहाँ से भागना शुरू किया। भागते भागते हम जल्दी जल्दी स्कूल से बाहर निकले और हम वहाँ से भागना शुरू किया। और एकदम से जैसे जगह प्लेस बदल ही जाती है ना, हम वहाँ से भाग रहे थे तो वहाँ पर कुछ क्वार्टर आ गए। तो हमने क्वार्टर के अंदर से हम भाग रहे थे तो बहुत ही जैसे पुराने 90s के यहाँ जैसे क्वार्टर नहीं होते, ओल्ड क्वार्टर, वैसे करके वो वहाँ पर क्वार्टर्स थे। तो हम लोगों ने भागना शुरू किया। वो क्वार्टर को हम लोगों ने देखा, अजीब तरह से वो क्वार्टर थे। और जब हमने मुड़ के पीछे देखा तो हमें वो एहसास हो रहा था कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो जैसे ही हम थोड़ी देर आगे पहुँचे और एक दोस्त ने एकदम से वहाँ से कहा फ्रीज, स्टॉप। हम लोग सुन के हैरान हो गए। और जब हमने ये बात सुनी हमने कहा पागल हो कि तुम आगे हम इतनी डर के हैं और तुम हमें कह रहे इस जगह पे रुक जाओ। जब उसने कहा कि गौर से आवाज़ सुनो तो एक चीज़ की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत ऊंची ऊंची रो रही थी, इस तरह लग रहा था कि वो हमारे पास आ रही। तो खैर वो हमारे पास आ रही, हम चीज़ को देख कर डर गए और हमने वहाँ से भागना शुरू किया। तो खैर हम जब वहाँ से भागे तो हमें उस एनवायरनमेंट में आगे से हमारे एहसास हुआ कि हमारे पीछे से कोई चीज़ ऐसे गुजरी है। तो हम इस चीज़ को देख के बहुत डर गए। और जब हम वहाँ पर आगे जाके पहुँचे, थोड़ा सा आगे के, तो हमारा एक दोस्त की चीख की हमें आवाज़ आई। जब हमने मुड़ के पीछे देखा तो वो दोस्त हमारा वहाँ पर है ही नहीं था। तो हमने खैर उसको बहुत ढूंढा, इधर उधर देखा तो वो जैसे कदमों के पास किसी चीज़ हमारे पास आई जा रही है। हम इस चीज़ को भी बहुत देख कर डर गए थे। इसी तरह हम भागते गए सारे। तो जंगल आगे से आ गए, जंगल के अंदर से हमने गुजरा और जंगल के अंदर से हमें गुजर के हम उसके पास से गुजरे। और गुजर के हम लोग बाहर जंगल के जब निकले और जंगल के बाहर निकल के हम लोगों ने ये चीज़ हमने एहसास की कि हमारे 2 दोस्त वहाँ से गायब हैं। तो खैर अगर आज भी हम उस बात को, उस इंसिडेंट्स को सुनते हैं तो हमारा दिल धक धक करता है। और अभी भी मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ तो ये मेरे साथ ही जो रियल वाक़या होता है, मेरा अभी भी दिल धक धक कर रहा है और मेरे लू करने खड़े हो रहे हैं। तो आज भी हम उस इंसिडेंट्स को सोचते हैं कि हमारे दोस्त कहाँ गए, उस स्कूल में ये कैसी आवाज़ें आ रही थी, वो जगह पे हमें ये चीज़ें मिली हैं, ये हुआ था, वो हुआ था। तो खैर हमें इस चीज़ का आंसर अभी तक नहीं मिला। तो अगर गाइज आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाले हर एक वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस स्टोरी का लिंक आपको पहले ही मिल जाए। तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके गाइस।